हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस टीम सिलेक्शन का इंतजार था वो टीम सिलेक्शन हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं हुआ है, मगर इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 T20I मैच की सीरीज खेली जाएगी उसके लिए खिलाड़ियों का चयन हो गया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 14 खिलाड़ी चुन लिए गए हैं जो इंग्लैंड से लोहा लेंगे मैदान पर। एक एक करके सारे खिलाड़ियों का नाम भी आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई टीम चयन जो हुआ है इंग्लैंड की सीरीज के लिए जो है टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। शनिवार रात को जो है वो टीम का ऐलान किया गया। 5 T20I मैचेस के लिए जो है वो टीम चुनी गई है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 14 खिलाड़ी जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 5 मैच की T20I सीरीज 22 जनवरी से खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो कोलकाता में होगा। तो चयनकर्ताओं ने जो है वो टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। एक रिव्यू मीटिंग भी थी BCCI के मुख्यालय पे, और उसी के साथ जो है टीम इंडिया का सिलेक्शन भी कर दिया गया। जैसे हमने आपको पहले ही ब्रॉडकास्ट में बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम जो थोड़ी देर में आएगी, वनडे के लिए टीम जो है उसके साथ अनाउंस की जाएगी लगभग एक हफ्ते के बाद। मगर उससे पहले जो है टीम इंडिया का सिलेक्शन जो है T20 टीम का सिलेक्शन वो कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उप कप्तान बदला हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर यह है कि चलिए जी, एक यंगस्टर से भरी हुई टीम जो है ना वो चुन ली गई है, और इसमें कुछ हाइलाइट्स भी हैं जिसमें शमी की वापसी भी है, साथ में यहाँ पर कुछ और यंगस्टर्स को भी मौका दिया गया है। मगर बड़ी बात ये कि भाई एक यंग टीम दोबारा से चुन ली गई है। पिछली टीम को अगर देखें यहाँ पर आयुष, तो पिछली टीम से 5 बदलाव किए गए। थोक के भाव जो है ना वो T20I टीम में बदलाव किए जाते हैं। हर बार नई सीरीज होती है, हर बार जो है 3 4 5 खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं, उसके बाद भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान भी जो है कोच का उतना नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसको टेस्ट मैचेस की प्रायोरिटी है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को देखना है, मगर फिर भी नतीजे आ रहे हैं। यहाँ पर उप कप्तान भी जो है वो बदल दिया गया, मतलब चौथे महीने, ये पिछले 4 महीने में 5वां उप कप्तान है अगर आप T20 वर्ल्ड कप से पकड़ें तो। चीजें बहुत बदल रही है, एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहे हैं, नतीजे फिर भी अच्छे आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक तो आप होम टर्फ पे खेल रहे हैं, T20 टीम बेहतर कर रही है, लगातार 3 सीरीज बैक टू बैक सूर्य कुमार यादव अपनी कैप्टनसी में जीत चुके हैं, ये चौथी होगी। और मुझे लगता है कि जो टीम है वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। एक्सपेरिमेंट्स लगातार हो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा एक लॉट बन चुका है T20I क्रिकेट की अगर बात करें तो शायद आपके पास सबसे ज्यादा खिलाड़ी अवेलेबल इसी फॉर्मेट में है, जहां पे आपको लगभग 30 खिलाड़ियों में 25 से 30 खिलाड़ियों के स्लॉट के अंदर से आपको टीम चुननी पड़ती है, और वहां से 15 चुनना पहले, इट्स अ टफ टास्क, और वहां से फिर 11 चुनना, अगेन इट्स अ टफ टास्क। जिसको मौका मिल रहा है हर कोई प्रदर्शन करके दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में टेंशन सबसे कम है। दूसरी चीज, T20 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, तो हमारे पास अब एक बेसिक प्लान है कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी अब नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे हमें भरना है। तो हम लगातार ट्राई एंड टेस्ट लगातार कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि हर कोई अब उस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। जो धीरे धीरे मौके नहीं भुना पाएगा, अभी तो आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इन्हीं सीरीजों में जो प्रदर्शन आपने करके दिखाया है जिस तरीके का, वो प्रदर्शन फिर ये बताएगा कि आप आगे चल के जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो इंडिया में होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें आपकी टीम में आपकी जगह बनती है कि नहीं, क्योंकि ये लगातार ऑडिशंस ही चल रहे हैं। और अगर आप इसको हल्के मिलेंगे, बहुत सारे खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा है, लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन बार बार वो इंटेंट दिखाने के चक्कर में पारी 10 रन से ज्यादा की हो ही नहीं रही है, सिंगल डिजिट में आउट होकर चले जा रहे हैं। इन मौकों को अगर आप थोड़ा भी और भुनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जगह बहुत ज्यादा सीमेंट हो सकती है टीम में। 5 T20Is हैं, बड़ी सीरीज है, इंग्लैंड जैसी टॉप क्लास टीम आने वाली है, इससे बेहतरीन ऑडिशन नहीं हो सकता है T20 फॉर्मेट में। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम शायद ODI क्रिकेट में इस समय उतनी बेहतर कंपटीटर नहीं है, लेकिन अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड से बेहतर कंपटीशन कोई नहीं दे सकता है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, ये सारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके लिए तो उतना नहीं, लेकिन अगेन अगर आप यहां पे ये सोचते हैं कि भाई आप एक यंगस्टर हैं, आप टीम में जगह बनाना चाहते हैं, स्पेशली उन स्पॉट्स को आए कर रहे हैं जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के जाने से वेकेंट हुआ है, मुझे लगता है कि वहां पे आपके लिए ये बेस्ट सीरीज है। इन 5 सीरीजों में, चलिए आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या किया, बांग्लादेश के खिलाफ क्या किया, अगर वो सारी चीजें एक बार किनारे भी कर दें, उसके बावजूद मुझे लगता है कि इस सीरीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है। इस सीरीज की 5 पारियों में आप क्या करते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं, दैट विल डेफिनेटली सीमेंट योर प्लेस इन द टीम, ये मेरा मानना है। इसीलिए ये सीरीज इतनी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल जी, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर्स के हिसाब से बहुत यंगस्टर्स को यहाँ पर मौका भी दिया गया है। मैं एक बार ना नाम भी बता देता हूँ कौन से। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, संजू सैमसन विकेट कीपर हैं,
अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। ठीक है, अक्षर पटेल उप कप्तान बनाए गए हैं। ठीक है, 5वें उप कप्तान है पिछले 4 महीने में। हर्षित राणा को जगह मिली है इसमें। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी जो है 3 तेज गेंदबाज हैं, प्लस एक यहां पर आपके हार्दिक पांड्या, तो आपके पास 4 पेसर्स हो गए। फिर आपके पास 4 जो है आपने यहां पर स्पिन ऑप्शंस रखे हैं। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी विजय हजारे के अंदर रवि बिश्नोई है, वॉशिंगटन सुंदर है। सेकंड विकेट कीपर जो है आपने ध्रुव जुरेल को यहां पे रखा है, और अक्षर पटेल तो है ही। तो 4 स्पिन ऑप्शंस हैं, 4 पेस ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, एक कंपैक्ट सी टीम नजर आती है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर जो है टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है और लड़कों पर भरोसा जताया जा रहा है। मगर जैसे मैंने बताया, पिछली टीम से 5 खिलाड़ी जो है ना वो बदले हुए हैं। जितेश शर्मा नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक नोटेबल जो है मतलब खिलाड़ी है जो इस T20 सेटअप के अंदर होना चाहिए था, मगर जगह नहीं दी गई। चलिए जी, जो हाईलाइट रहा है ना आगे को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, इस टीम सिलेक्शन से जो निकल के आया है, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी का भी थोड़ा सा आपको हिंट मिलता है, वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की जो है वो T20 टीम में वापसी हो गई है। ग्राफिक्स दिखा दें, 2 साल के बाद उनकी T20 टीम में जो है वो वापसी हुई है। उन्होंने इससे पहले जो है 2022 T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो खेला था, उसके बाद से कोई T20 आई मैच खेला नहीं। और पिछले 13-14 महीने से वैसे भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर उनको चोट लग गई थी, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। स्पोर्ट्स अपडेट 2 जो है वो फटाफट से दिखा दें। सर्जरी कराने के बाद शमी जो है ना वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, और घरेलू क्रिकेट के अंदर उन्होंने जब से मैदान पर वापसी की है 2-3 टूर्नामेंट खेले हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली खेला, विजय हजारे में खेल रहे हैं, कुछ एक आधा रणजी मैचेस भी उन्होंने खेले थे। कुल मिलाकर वापसी के बाद से घरेलू मैचेस के अंदर 24 मैचेस खेल चुके, हाँ, और 24 विकेट भी झटक चुके हैं। ठीक है, तो ये भी पता लगता है कि भाई आप कितने हंग्री हो, कितनी मेहनत करना चाह रहे हो। आपने लगातार घरेलू मैचेस खेल के अपनी मैच फिटनेस साबित करने की कोशिश की है। देखिए वहां पर भी ना थोड़े से हिकअप्स रहे हैं। ठीक है, कभी पाँव में सूजन दोबारा से आ गई, कभी एनसीए दोबारा जाना पड़ा, मगर वो जिम में लगातार हिट करते हुए नजर आए। मैदान पर जो घरेलू मैचेस मिले उनको खेलते हुए नजर आए। विजय हजारे में पूरा 10 ओवर का कोटा भी डाला, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसी लय को हासिल कर सकें जो उन्होंने वर्ल्ड कप में हासिल की थी। उसी ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। एक अच्छा इंक्लूजन T20 में 4 ओवर डालेंगे आयुष, और कम से कम उस लय में आ जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट, आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, वहां पर आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन, और मोहम्मद शमी के आने से हमें जसप्रीत बुमराह की वो कमी थोड़ी सी एटलीस्ट कम खलेगी। एक्सपीरियंस बॉलर, बड़े मौकों पे हमेशा चले हैं। वर्ल्ड कप में इनका रिकॉर्ड, या नॉकआउट या आईसीसी के इवेंट्स में इनका रिकॉर्ड देखिए, टॉप नॉच। मतलब इनसे बेहतरीन ऑप्शन अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह एक क्वेश्चन मार्क पे हैं, यानी कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे, अगर इस तरीके की बात है, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी उनकी जगह बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाड़ी डिजर्व करता है तो वो ये है। वापसी के बाद अच्छे खासे डिसेंट अमाउंट ऑफ मैचेस भी खेल लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रणजी से लेकर हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका इंक्लूजन बड़ा जरूरी है। अर्शदीप सिंह अच्छे गेंदबाज हैं, लगातार पिछले 2-1.5 सालों में T20 बॉलिंग अटैक को लीड किया है एक तरीके से। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें ली, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी हमारी, उसकी अगर बात करें, यहां पे अर्शदीप के साथ मैं मोहम्मद शमी को गेंदबाजी की शुरुआत करते देखना चाहता हूं। डेथ ओवर में मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस, अर्शदीप रहेंगे, और अगर इसमें जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, लेट्स से, मैं अगर इसी टीम में गेंदबाजी यूनिट तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगर जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी फिट हैं, और अगर अर्शदीप को आप इंक्लूड करते हैं, लेट्स से एक लीथल अटैक जो है वो बहुत शानदार। और ये सीरीज 5 मैच की सीरीज में इसीलिए मैं चाहूंगा कि दोनों एक पेयर में हंट करें, अर्शदीप और मोहम्मद शमी को लगातार जब साथ में गेंदबाजी बिल्कुल। और ये देखिए आप ये नया पेयर ना तैयार भी करोगे, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह के ऊपर अपडेट है, एक अच्छा अपडेट उनके ऊपर आया। अच्छा तो नहीं, फैंस के लिए बुरा है, जसप्रीत बुमराह के लिए भी थोड़ा झटका ही है। कंसर्न्स तो हैं, मगर एक बड़े खतरे से टल गए, वो बाद में बात करूंगा। मगर पहले ये टीम सिलेक्शन की बात जो है ना वो पूरी कर लेते हैं। तो आपको दिखा दिया भाई, नीतीश कुमार रेड्डी को जगह मिली है यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छा इंक्लूजन वो है, अच्छा किया उन्होंने वहां पर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शमी की वापसी हुई है, शमी की वापसी हुई है, साथ में वॉशिंगटन सुंदर को आप रख रहे हो, हर्षित राणा पर आपने भरोसा जताया। तो ये तो अच्छी चीजें हैं, जो कुछ यंगस्टर्स को आपने यहाँ पर मौका दिया है। बहुत सारे लोगों को आराम भी मिला है। ऋषभ पंत को आराम दिया गया है,
शुभमन गिल, ग्राफिक्स दिखा दें, शुभमन गिल को आराम दिया गया है, मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है और बुमराह को आराम दिया गया है। यशस्वी जायसवाल नहीं है टीम में। यशस्वी जायसवाल को अब आराम दिया गया है या वो टीम में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ये अभी तक पता नहीं है। गलत उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। शुभमन गिल की जगह पर जो है अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। मतलब वो रोलर कोस्टर वाला चल रहा है, उप कप्तान जिस मर्जी को बना दो जब मर्जी, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर वहां पर हार्दिक पांड्या थे, उसके बाद आपने शुभमन गिल को कप्तान भी बनाया जिम्बाब्वे में, फिर उसके बाद उनसे उप कप्तानी एक टूर्नामेंट में दी, फिर अब आराम दे दिया गया, तो चलो किसी और को आपने यहाँ पर जो है लीडरशिप रोल में जो है ना देख रहे हो। तो पिछले 4 महीनों में T20I टीम को जो है 5 उप कप्तान मिल चुके हैं। पिछली T20I टीम से 5 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल को जो है ना वो मौका यहां पर मिला है। फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे ध्रुव जुरेल, वो संजू सैमसन ही होंगे। संजू सैमसन ने अच्छा काम किया है, टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो खेल रहे हैं, मगर ये कि वो आराम भी ज़रूरी था। कुछ खिलाड़ियों को आराम देना, कुछ यंगस्टर्स को आजमाना, क्योंकि अभी आप ना वो कोर ग्रुप बनाने की प्रोसेस में हो। जहाँ तक T20I की बात है, यहाँ पे कोर ग्रुप बना नहीं है। आपने एक कोर ग्रुप बनाने की प्रोसेस में हो कि भाई हाँ ये मोटे मोटे 15-16 खिलाड़ी हैं जो हमारे लिए अगली बार जो है टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरेंगे, इसलिए आप कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाते हो। रमनदीप को आपने खिलाया, कुछ बुरा उन्होंने नहीं किया था, उनको बाहर कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ टीम में नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हैं, मगर जिनको मौका मिल रहा है अच्छी बात है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो इन यंगस्टर्स को मिला है, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल, ये भी उसी प्लेटफॉर्म पे जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। बिल्कुल, और एब्सोल्युटली। और एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करें इस टीम में, ओपनिंग स्लॉट के लिए किसी भी एक्स्ट्रा ओपनर को मौका नहीं दिया गया है। बिल्कुल। एक डेजिग्नेटेड ओपनर है, दैट इज अभिषेक शर्मा। एक बार फिर से इनको मौका मिला है, मतलब लगातार शुभमन गिल अगर नहीं है तो फिर एक ही है। बिल्कुल। और संजू सैमसन लगातार टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर ही रहे हैं, शतक लगा ही रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से ओपनिंग पेयर वही रहने वाला है। बहुत ज्यादा बैक किया जा रहा है संजू सैमसन को, अभिषेक शर्मा को। संजू ने तो चलिए पिछली कुछ सीरीजों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया, शतक भी लगाया, अच्छा अच्छे टच में नजर, बहुत शानदार किया एज अ T20 ओपनर। लेकिन अभिषेक शर्मा पे नजरें होंगी। 5 मैच लगातार आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी सीरीज है। 5 मैचेस बैक टू बैक आपको ओपनिंग करने का मौका मिलेगा, और इससे बेहतर ओपोनेंट, इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। यहां पे अगर आपने साबित नहीं किया खुद को, तो मुझे लगता है कि फिर आपकी तरफ देखा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आप IPL पे आश्रित हो जाएंगे कि IPL में आप किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस स्क्वाड को देखें तो आपको लगेगा कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है। लेकिन ये चीजें होंगी जब आपके पास इतना बड़ा एक पूल हो जाता है। लगभग मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 25 से 30 खिलाड़ियों का एक पूल है जिसके बीच से आपको खोजना पड़ रहा है खिलाड़ी। अब आप कहेंगे ध्रुव जुरेल ने कुछ खास तो किया नहीं T20 में, और उनकी जगह पे आप आराम से वो पंजाब वाले विकेट कीपर कौन है जो जिनको हम मिस करें, जितेश शर्मा। आप कह सकते हैं कि जितेश शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ध्रुव जुरेल को आपने इंक्लूड कर लिया। फास्ट बॉलर्स की बात करें, बहुत सारे तेज गेंदबाज हैं जो लगातार ठीक कर रहे थे। आवेश खान को आपने बाहर कर दिया, खलील की आपकी जगह नहीं बन रही है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं यशस्वी। और अभी आप सोचिए कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा चूंकि जा चुके हैं, विराट कोहली अब जा चुके हैं, यशस्वी जायसवाल डेजिग्नेटेड ओपनर हैं, फिक्स्ड हैं एज ऑफ नाउ। चलिए, चूंकि उनको आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बैकअप ओपनर के तौर पे ले जाना है, वनडे क्रिकेट में उनकी वापसी होगी, वनडे टीम जब अनाउंस होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें यशस्वी जायसवाल होंगे। रेस्ट दिया गया है, नो डाउट, बड़े 5 टेस्ट मैच की एक सीरीज से आए थे, उनको भी रेस्ट की जरूरत थी। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, आपके क्रूशियल प्लेयर्स जो हैं वो रिदम में रहने चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट टीम से आ रहे हैं खिलाड़ी वो तो रिदम में है, टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या का खेलना, सूर्य कुमार यादव का वापस टच में आना, क्योंकि जब से कप्तानी संभाली है सूर्या वाली बल्लेबाजी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ रही है, उतनी तगड़ी बल्लेबाजी नहीं समझ में आ रही है जैसे सूर्या करते थे। कप्तानी के प्रेशर के अंडर में वो काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सीरीज आप जीत रहे हैं, लेकिन हमें सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन भी चाहिए, लेकिन एज अ प्लेयर भी चाहिए जो एक्स फैक्टर लेके आते हैं और बार बार अपनी पोजीशन को इग्नोर करते हुए अपनी जगह पे तिलक वर्मा को प्रमोट कर रहे हैं। तिलक वर्मा पे नजरें होंगी, ये सीरीज कैसी जाती है उनकी। वन डाउन के कमाल के प्लेयर हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी मोहम्मद शमी पे, किस तरीके से वो पेस अटैक को लीड करते हैं अर्शदीप के साथ। ये एक पार्टनरशिप जो बिल्ड होगी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ODI क्रिकेट में भी काम आने वाली है और T20 में तो काम जरूर आने वाली है। बिल्कुल जी, इसी मंशा से जो है ना खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। मगर 2 नोटेबल खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा किया और प्रूवन मैच विनर आप उन्हें कह सकते हो। उन्होंने कई बार वो चीज़ की है, मगर जगह नहीं मिली है टीम में। हैरान करने वाला फैसला है, क्योंकि ये मुझको बहुत हैरान कर गया। 2 नाम लूंगा, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़।
ठीक है, दोनों अच्छा कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली, ग्राफिक्स दिखा दी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोनों का बल्ला बोला जो T20 फॉर्मेट में ही खेली जाती है। श्रेयस ने 8 पारियों में 188.52 की स्ट्राइक रेट से 345 रन बनाए। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में मेरे ख्याल से अभी तक वो आउट नहीं हुए हैं। Exactly. ठीक है, गायकवाड़ ने सैयद मुश्ताक अली में जो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है टूर्नामेंट, उसकी 5 पारियों में 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से 123 रन ठोके। और याद रखिए, गायकवाड़ वही खिलाड़ी है जिसको जिम्बाब्वे आप लेके गए, ओपन नहीं कराया, मिडिल ऑर्डर में खिलाया, मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस करके दी आपको। उसके बाद CSK के कैप्टन तो हैं ही, आप कई बार उनको जो है इंडिया ए का कप्तान बना देते हो, उसके बाद उन्हें T20 टीम में जगह तक नहीं देते हो। तो एक खिलाड़ी को बिना कुछ गलत किए बाहर कर देना उसके कॉन्फिडेंस को कितना हेल्प कर रहा है, ये भी सोचना चाहिए। वे म्यूजिकल चेयर नहीं है T20 आई टीम के, आपने जो है ऊपर के 2-4 फिक्स कर रखे, उसके बाद जो है जिस मर्जी को बदलते रहो। यहाँ पर ठीक है, ये गायकवाड़ के साथ और श्रेयस अय्यर के साथ ये मैं मानूंगा नाइंसाफी है, उससे ज्यादा और कोई क्या ही कर। नाइंसाफी तो शिवम दुबे के साथ भी है। फिर उन्होंने क्या गलत किया? दुबे मेरे ख्याल से पूरी तरह फिट है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर फिट हैं और उसके बाद भी नीतीश कुमार रेड्डी को उनसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, तो फिर भाई वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को फिर तो आप फॉर्मेट मिक्स कर रहे हो। Exactly. अभी आपने टेस्ट में देख लिया, अब आप उसको T20 में खिलाना चाह रहे हो। आपने T20 से उसको टेस्ट में चुना, अब टेस्ट से उसको फिर T20 में चुन रहे हो। बिल्कुल, ये गलत है। और जबकि आप देखिए शिवम दुबे जो है वो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं। स्क्वाड में कुछ नहीं था उसके अंदर, किया कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कॉन्फिडेंस हाई होगा। और अगर आप किसी खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं, वहां पे वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 15 लोगों के स्क्वाड में चयन होता है उसका, और उसके बाद आप उनको इंग्लैंड जैसी इंपॉर्टेंट सीरीज में नहीं खिला रहे हैं, तो नाइंसाफी तो उनके साथ भी है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसके पहले भी बोला, जब आप स्क्वाड देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन एक चीज जो कॉमन फैक्टर है, अगर आप इस टीम में देखें या पिछले 3-4 सीरीज में देखें, जब से गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ है, जब से सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं, इंटेंट के लिए जा रही है टीम जी। उन एक्स फैक्टर प्लेयर्स को लिया जा रहा है जिनके पास इंटेंट है। मैच चलाने वाले प्लेयर्स को नहीं देखा जा रहा है उनकी तरफ। ये मैच देखा जा रहा है कि भाई इंटेंट वाले प्लेयर कौन। अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज ही हैज दैट इंटेंट, ये उम्मीद की जा रही है कि चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी तो चलेंगे। और ये एक बार फिर से 5 मैच की लंबी रोप उनको दी गई है। डिजर्विंग नहीं थे। सच्चाई यह है कि जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, डिजर्विंग बिल्कुल नहीं थे। और ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की है, अच्छी खासे रन बनाए हैं। हालांकि 123 रन बनाए हैं केवल 5 मैचेस में, तो ये कोई बहुत बड़ा रन नहीं है। लेकिन मैं श्रेयस अय्यर की तरफ आऊंगा। श्रेयस अय्यर ने 188 की स्ट्राइक रेट से अगर आप 350 से ज्यादा रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं प्लेस। लेकिन चूंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑलरेडी तिलक वर्मा होंगे वन डाउन, जिन्होंने आईपीएल जीते हुए कप्तान हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तिलक वर्मा ने क्या गलत किया है? उन्होंने शतक लगाया है, जब जब मौके मिले हैं रन बनाए हैं, इंप्रेसिव पारियां खेली हैं। और विजय हजारे में तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया, अपनी टीम को काफी आगे तक लेके गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान है, आप उनको हटाएंगे नहीं। हार्दिक पांड्या एक्स फैक्टर प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, उनको आप हटाएंगे नहीं। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को आपको रखना ही पड़ेगा, या फिर संजू सैमसन टॉप ऑफ द ऑर्डर शतक लगा ही रहे। बात यह है ओवरऑल कि आप जब इस टीम को देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि जितेश शर्मा से लेके ऋतुराज गायकवाड़ से लेके बहुत खिलाड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ किया यही जा सकता है कि आप ना एक सेटअप के साथ स्टिक करो। ठीक है, चलो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मगर कम से कम 1 साल जब रह जाएगा ना T20 वर्ल्ड कप में, फिर आपको ये चॉपिंग एंड चेंजेस नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, फिर आप स्क्वाड के साथ, फिर आप एक वो 15, 16, 17 का जो आपका ग्रुप है उसी के साथ कम से कम 10 से 12 मैचेस, 2-3 सीरीज उसके पहले खेलो, तो वो आपको करना पड़ेगा। अभी तो म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है जिससे फायदा किसी का नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। देखिए, लेकिन श्रेयस, एक सवाल मेरा आपसे होगा, श्रेयस अय्यर का बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई टीम में वापसी उनकी नहीं होने वाली है। आपको ऐसा लगता है? मुझे होनी चाहिए। अब और क्या करेगा कोई? और क्या करेगा? और कोई क्या करेगा? मतलब आईपीएल के अंदर उन्होंने अच्छा किया, अब उनकी टीम चैंपियन बनी। आप आईपीएल से खिलाड़ी चुनते हो, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को आईपीएल से उठा के जो है खिलाया है ना भाई, टेस्ट। एग्जैक्टली, वो भी ऑस्ट्रेलिया में सीधा। ठीक है, फिर वहां पर उन्होंने अच्छा किया, तो आईपीएल से टेस्ट और टेस्ट से T20 आए। पता नहीं कौन सा खेल खेला जा रहा है, मगर अगर श्रेयस नेवर नो, उनको आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी लेके चले जाओगे। श्रेयस अय्यर ने वनडे वर्ल्ड कप में ठीक किया, उन्होंने एक गलती उनसे हुई, उसकी भरपाई उन्होंने की, अब लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर उस मेहनत में
उस मेहनत के बाद, उस रन बनाने के बाद अगर वो फल उनको नहीं मिलेगा, अगर आप उनको इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं उतारते और चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेके जाते हो, तो उनकी इस मेहनत करने क्या फायदा? एग्जैक्टली, तो कोई मतलब ही और नहीं है। उन्होंने गलत क्या किया है? ओडीआई फॉर्मेट में मुझे लगता है श्रेयस अय्यर की जगह बिल्कुल बनती है। आप वर्ल्ड कप बिल्कुल बनती देखिए, है। नंबर 4 की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, उसी नंबर 4 की पोजीशन की वजह से हमने शायद 2019 का वर्ल्ड कप गंवा दिया, क्योंकि नंबर 4 पे हमारे पास कोई स्टेबल बैट्समैन नहीं था। 2 बड़े-बड़े शतक, सेमीफाइनल में इतना बड़ा शतक, और जिस तरीके से गेम चलाया उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में, कमाल का प्रदर्शन था। मतलब हर कोई यही कह रहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विराट कोहली से, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रोहित शर्मा से, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो आउट ऑफ द बॉक्स आके परफॉर्मेंसेस दी हैं पूरे वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे, मुझे लगता है उस खिलाड़ी ने कुछ भी गलत नहीं किया। और जो गलत किया है, 2 खिलाड़ी थे जिन पे तलवार लटकी थी, एक ईशान किशन थे, कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहीं भी कोई परफॉर्मेंस देखो, नहीं आ रही है। ईशान किशन के ऊपर ना, ईशान किशन के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए नहीं जानता, उन्होंने उस तरीके से, देखिए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन दोनों एक ही चीज के कारण बाहर हुए थे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे थे, उनको सजा मिली। ईशान किशन ने वो कमिटमेंट नहीं दिखाई है, Exactly. जो श्रेयस अय्यर ने दिखाई है, जो हर sincerity टूर्नामेंट दिखाई खेल रहे है। हैं, हर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हर रन बना format रहे खेल हैं, रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं वहां पर, उनको वहां करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल, सही वो मेहनत जो है वो दिख रही है, वो इसलिए कि भाई टीम इंडिया में वापस आना है। ठीक है, वो अपनी खोई हुई ख्याति जो है ना वो प्राप्त वहां पर करनी है, और इससे ज्यादा कोई खिलाड़ी कर भी नहीं सकता। चलिए जी, ये एक टीम सिलेक्शन का लेखा जोखा था। T20I टीम जो चुनी गई है 15 खिलाड़ियों की, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अक्षर पटेल को उपकप्तानी यहां पर सौंपी गई है, शमी जो है उनकी वापसी हुई है। ये कुछ हाईलाइट्स हैं जो इस सिलेक्शन में नजर आए हैं। अब आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर। एक रिपोर्ट आई है और बहुत विश्वसनीय सूत्रों से जो ना ये रिपोर्ट आई है, बुमराह को फ्रैक्चर नहीं है। जिस चीज़ का डर जो है वो बताया जा रहा था, उनका जो इलाज, उनका जो ऑपरेशन किया था न्यूजीलैंड की डॉक्टर ने, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने जो है डॉक्टर शॉवमैन थे, ठीक है मेरे ख्याल से, तो उनको उनकी रिपोर्ट्स भेजी गई थी, स्कैन्स भेजे गए थे, तो उन्होंने जज किया है कि भाई ये दोबारा से वही वाली बात नहीं है, मतलब स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं है। हाँ, पीठ में सूजन है, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा और उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए एनसीए, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, वहां पर जो है बुमराह जाएंगे। 3 हफ्ते कम से कम वहां पर समय लगेगा उनको ठीक होने में। देखिए, ये कहने की बात होती है 3 महीने, 3 हफ्ते। आपने पहले भी देखा बुमराह को कहा गया जी 1 महीना 2 महीना, खिंचते 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 1.25 साल हो गया। ठीक है, मोहम्मद शमी का आप देखिए कितना टाइम लग जाता है। तो कोई एक प्रोसीजर तो होता है, मगर हर खिलाड़ी की बॉडी अलग होती है, वो रिएक्ट अलग तरीके से करती है, मौसम का फर्क पड़ता है, तो तमाम चीजें होती हैं। मगर ये है कि भाई 3 हफ्ते के लिए कम से कम वो मैदान से दूर हो गए, और जब टीम में वापस आएंगे तो उससे पहले उनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जो बड़ी मुश्किल से मोहम्मद शमी को भी मिला है। वो आसानी से अब तेज गेंदबाजों को मिलता नहीं है। आप कोई भी हो, कम वॉट में ये तय कर लिया गया है कि भैया आपको कुछ डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, आपको कम से कम वहां पे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो इंचार्ज हैं, उनसे वहां पर जो है क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और वो सब चीज देखभाल के जो है ना वो आपको क्लियरेंस देंगे। अपने ऊपर कोई बात वो नहीं आने देंगे। मुझे लगता है कि मोटी बात ये कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच किसी हाल में नहीं खेल रहे, अगर आप उनको टीम में चुन भी लेते हो तो। यानी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो महामुकाबला होना है उसमें वो मैदान पर नहीं दिखेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, लेकिन फिर भी अगर फिटनेस की बात है, और शायद मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं ना कि अब इतनी इजीली क्लियरेंस नहीं मिलता है, ये शायद इन्हीं के इंसिडेंट के बाद हुआ है, जब से इनको दोबारा मैदान में वापस बुलाया गया और एकदम से दोबारा से चोट लग गई, रिदम में नहीं नजर आया और फिर साल भर के लिए बाहर चले गए। मुझे लगता है कि वहीं पे दिक्कत हो गई थी, और उसी के बाद से एनसीए जो है वो इतने ज्यादा उन पे सवाल उठे थे कि भाई आपने किस तरीके से इस खिलाड़ी को खिला लिया जब ये खिलाड़ी मैच फिट है ही नहीं। बुमराह को जस्ट बिकॉज वापस बुलाना है आपको, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, और साल भर के लिए लगभग जसप्रीत बुमराह जो है वो बाहर चले गए थे। तो मुझे लगता है कि एनसीए अब काफी जागरूक हो चुकी है कि भैया कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, हम फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकते हैं पूरी तरीके से। जब तक खिलाड़ी मैच फिट नहीं हो जाता है, खुद को साबित नहीं कर देता है, प्रूवन कस्टमर नहीं हो जाता है, उसके पहले हम उनको क्लियरेंस का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं देने वाले हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि हाल फिलहाल बुमराह ने अच्छी खासी इनफ गेंदबाजी कर ली है, शायद बहुत ज्यादा ही कर ली है, इसी वजह से चोट में भी फंस गए, लेकिन कम बैक करेंगे। और अगर ऐसा है कि नॉकआउट्स में भी अगर इस बात की श्योरिटी है, मैं कहता हूं कि नॉकआउट में बुमराह टीम में आराम से आ जाएंगे, तो मैं उनको स्क्वाड में बिल्कुल चुनूंगा। भले वो 3 लीग मैचेस ना खेलें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टीम इंडिया संभाल लेगी। वैसे भी आपको 3 में से 2 जीतने होंगे हार्डली, तो आप पहुंच सकते हो। वैसे तो टीम इंडिया पूरा कोशिश करेगी कि तीनों के तीनों मैचेस जीते जाएं। आपके पास मोहम्मद शमी से लेके और भी बाकी खिलाड़ी होंगे गेंदबाजी यूनिट में, लेकिन
मैं फिर भी जसप्रीत बुमराह को बैक करूंगा। जसप्रीत बुमराह वो खिलाड़ी हैं जो एक मैच में भी अगर इंक्लूड हो सकते हैं, और स्पेशली वो मैच अगर सेमीफाइनल और फाइनल जैसा हुआ तो बिल्कुल मैं उनको स्क्वाड में इंक्लूड करूंगा। एक्स फैक्टर प्लेयर, बहुत बड़ा मैच विनर, उन्हीं की वजह से हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगर वो लीग मैचेस नहीं भी खेल रहे हैं, स्टिल आई वुड गो फॉर जसप्रीत बुमराह बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट ही इज डूइंग। जिस तरीके की कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन रिदम में है, और अगर टेस्ट मैच में ये कमाल कर सकते हैं तो T20I या ODI क्रिकेट में क्या ही कमाल करेंगे। T20I तो अभी नहीं खेलना है, लेकिन ODI क्रिकेट में नजरें रहेंगी और मैं स्टिल उनको बैक करूंगा, उनको टीम में शामिल जरूर करूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ही इज मैच फिट, और सेमीफाइनल फाइनल में अगर टीम इंडिया पहुंचती है तो वो आराम से, मतलब मैच फिट है, मैच में उतर सकते हैं खेलने के लिए। अगर कोई इशू नहीं है बैक का या कोई भी चोट इंजरी नहीं है तो मैं उनको जरूर बैक करूंगा। बिल्कुल जी, बुमराह के ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी, और बुमराह ही इकलौते वो खिलाड़ी थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है, वो जो बाकी लोग अनाउंस कर रहे हैं, उसके लिए एक हफ्ते का समय जो है वो BCCI ने मांगा कि भाई उनकी फिटनेस के बारे में एक थोड़ी क्लियर पिक्चर आ जाए, ताकि ये पता लगे कि भैया वो हैं या वो नहीं है, क्योंकि उनके होने या ना होने से मैसिव डिफरेंस जो है ना वो पैदा होता है। दूसरी टीमें खौफ भी खाती हैं। नाम ही काफ़ी हो चुका है अब बुमराह का इस किस्म का कि भाई उनका होना जो है ना वो मायने रखता है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।